अगर भगवान आपसे मंत्र नहीं मांगे, नियम नहीं मांगे, शुद्धता की कोई कठिन कसौटी भी नहीं मांगे और सिर्फ एक माँ जैसा निश्चल प्रेम मांग ले, तो क्या होगा? आज की ये कथा सिर्फ कोई कहानी नहीं है। ये जगन्नाथपुरी में आज भी धड़कता हुआ एक जीवित सत्य है। ये अमर गाथा है महाप्रभु जगन्नाथ और भक्त कर्माबाई की। यह घटना आज से कई सौ वर्ष पहले की है। पुरी धाम की एक शांत गली में कर्माबाई नाम की एक अत्यंत वृद्ध, सरल और सात्विक महिला रहती थी। इस पूरे संसार में उनका अपना कहने वाला कोई नहीं था। न पति, न संतान, न कोई सांसारिक सहारा। वे एक छोटी सी फूस की कुटिया में अकेली रहती थी और दिन रात बस अपने जगन्नाथ भैया को याद किया करती थी। वे प्रभु को कोई बड़ा भगवान नहीं मानती थी, बल्कि उन्हें अपना छोटा बच्चा, अपना सखा, अपना कन्हाई समझती थी। कर्माबाई के जीवन का बस एक ही नियम था, एक ही दिनचर्या थी। हर सुबह भोर होते ही वे उठती, अपने बूढ़े हाथों से बाजरे की गर्मा गर्म खिचड़ी बनाती और कुटिया के द्वार पर आकर सीधे प्रभु को पुकारने लगती। अरे कन्हाई, तेरी मैया ने तेरे लिए गरम गरम खिचड़ी बनाई है रे। जल्दी से आजा बाबा, कहीं ठंडी न हो जाए। और सुनिए, ये कोई कल्पना नहीं थी। साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी, जिन्हें विशाल मंदिर में 56 भोग चढ़ाया जाता था, वे रोज सुबह मंदिर के कपाट खुलने से पहले चुपचाप कर्माबाई की कुटिया में आते थे और उनके हाथों से बड़े चाव से वही साधारण बाजरे की खिचड़ी खाते थे। फिर एक दिन एक मोड़ आया। पुरी के एक बहुत बड़े और प्रकांड पंडित जी कर्माबाई की कुटिया के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। कर्माबाई ने न तो अभी स्नान किया था, न कोई शुद्ध वस्त्र पहने थे और वे सीधे चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाकर भगवान को आवाज दे रही थी। ये देखकर कर्मकांड के अभिमानी पंडित जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख बुढ़िया, ये तो कैसा अनर्थ कर रही है। भगवान की पूजा के कुछ कड़े नियम होते हैं। पहले स्नान करो, फिर शुद्ध वस्त्र पहनो, फिर मंत्रों का जाप करो। तो बिना किसी नियम धर्म के भगवान को जूठा भोजन करा रही है। कर्माबाई बहुत भोली थी। वे पंडित जी की डांट से बुरी तरह डर गईं। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अगले दिन उन्होंने पंडित जी की बात मान ली। वे सुबह जल्दी उठी, पहले कुटिया की गोबर से लिपाई की, फिर कुएं पर जाकर स्नान किया, साफ वस्त्र बदले और इन सब नियमों को पूरा करते करते खिचड़ी बनने में बहुत देर हो गई। उधर ठीक उसी समय मंदिर के कपाट खुले। पुजारियों ने ठाकुर जी के विग्रह को देखा तो सबके होश उड़ गए। वे सब स्तब्ध रह गए। भगवान जगन्नाथ के श्रीमुख पर और उनके रेशमी वस्त्रों पर बाजरे की खिचड़ी के कण लगे हुए थे और प्रभु की आंखों में कोर कोर आंसू भरे थे। पूरी धाम और मंदिर में हलचल मच गई कि आखिर ये क्या हुआ है। उसी रात मंदिर के मुख्य पुजारी के स्वप्न में स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। प्रभु का चेहरा उदास था। उन्होंने करुण स्वर में कहा, हे पुजारी, तुरंत कर्माबाई की कुटिया में जाओ। आज मैं बहुत भूखा हूँ। उस पंडित ने मेरी मैया को नियमों के झूठे जाल में बांध दिया। आज सुबह जब मैं हमेशा की तरह गया तो वो स्नान और शुद्धिकरण में ही उलझी रही। मुझे यहाँ मंदिर आने में देर हो रही थी, इसलिए उसकी आधी पकी ठंडी खिचड़ी ही जल्दी जल्दी खाकर भागा हूँ। इसी हड़बड़ी में मेरे मुख पर खिचड़ी लगी रह गई। पुजारी, मुझे तुम्हारे नियम नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ मेरी मैया का वो सहज प्रेम और गरम गरम खिचड़ी चाहिए। सुबह होते ही मुख्य पुजारी रोते हुए दौड़कर कर्माबाई की कुटिया पहुंचे। वहां कर्माबाई कोने में बैठी रो रही थी और सोच रही थी, नियमों के चक्कर में आज देर हो गई। मेरे कन्हाई को आज बहुत भूख लगी होगी। पुजारी जी सीधा उनके चरणों में गिर पड़े और रुंधे गले से बोले, माता, धन्य है आप और धन्य है आपका यह भाग्य। भगवान को आपके नियम नहीं, आपकी ममता चाहिए। आप जैसे पहले बिना किसी बंधन के बनाती थी, वैसे ही खिचड़ी बनाइए। जब तक कर्माबाई जीवित रही, महाप्रभु जगन्नाथ रोज सुबह नियम से आकर उनके हाथों की खिचड़ी खाते रहे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जानते हैं क्या है? आज भी, इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी, जगन्नाथपुरी मंदिर में सुबह का सबसे पहला भोग कर्माबाई की खिचड़ी का ही लगाया जाता है। अंत में बस इतना ही याद रखना, भगवान को न तो आपके बड़े बड़े नियम चाहिए, न ही बाहरी दिखावा। उन्हें अगर कुछ चाहिए तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपका सच्चा निश्चल प्रेम। अगर आपको ऐसी ही सच्ची, चमत्कारी और भक्ति रस से भरी कथाएं पसंद हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ केवल कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ आस्था जीवित होती है।